शमसी साहब, खुदा तरसी में तो नहीं वो ये जो नौजवान आ रहे हैं या जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इनको नौकरी पे रख रहे हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि उनको मतलब 5 पाउंड क्या बनता है। 5 पाउंड एक मतलब घंटे के आप किसी को पे कर रहे हैं, सख्त तरीन जॉब्स करवा रहे हैं आप। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स की जॉब कोई आसान थोड़ा होती है, या कंस्ट्रक्शन में या क्लीनिंग में, ये जितनी सारी जॉब्स हैं ये इसमें काम लेकर इतने कम पैसे देकर आप उन लोगों के साथ कोई भलाई कर ही नहीं सकते। देखिए, कंस्ट्रक्शन में खास तौर पे जो काम हो रहा है वो तो आउटडोर भी होता है और रिस्की भी होता है उसके अंदर, और आपके उसमें इंश्योरेंस का इशू आ जाता है और लोगों की हेल्थ सेफ्टी का इशू आ जाता है। ये बहुत बड़ा रिस्क वो ले रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए, और वो सिर्फ अपने इस फायदे के लिए कि उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, वो जो लोग यहाँ आ जाते हैं, आप उस पर भी हुकूमत को देखना चाहिए, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और इसको बल्कि उन ममालक में जहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिनमें भी से साउथ एशिया भी है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ भी हैं, यह बात पहुंचानी चाहिए कि यहाँ जो वो सोच कर आ रहे हैं, ये हालात ऐसे नहीं, यहाँ ये ज़िंदगी ऐसे गुजरी हैं। और इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनी चाहिए और इसको लोगों को आगाही देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से जब आ जाते हैं, मैंने शायद आज पहले भी जिक्र किया था कि मुझे आजकल कुछ काम ऐसा है कि मेरा ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जो लोग वहाँ से इवन लीगली वर्क वीज़ा लेकर आए, वहाँ के 30 लाख या 40 लाख या कुछ पैसे दे के, वो यहाँ इस वक्त उनके हालात ये हो चुके हैं कि वहाँ वो ज़मीनें गिरवी रख चुके हैं, ज़मीनें बेच चुके हैं, घर बेच चुके हैं, यहाँ आ गए और यहाँ आके उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो बेचारे भी वो लीगल हो के भी इलीगल के पैसे लेने पे मजबूर हो गए। मियाँ भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रहा है, कोई 6 पाउंड पे कर रहा है, कोई 7 पाउंड पे कर रहा है। यानी इत्तेसाल तो वो है ना, वो होता ही है हर जगह पे, क्योंकि उनके भी वीज़े में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई खास शोबे में काम कर सकते हैं, उस शोबे में जॉब नहीं है, तो वो जब शोबे से बाहर आते हैं तो वहाँ आके उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हमें वहाँ से भी जो लेबर आ रही है, ये जो लोग हमारे अफराद आ रहे हैं ख्वाब सुहाने आंखों में समा के, उनको भी बताना चाहिए कि यहाँ इतना आसान नहीं है, ताकि एक तो उस तरफ काम हो, और दूसरा जो यहाँ आ चुके हैं उनके लिए भी देखना चाहिए। अब जो लोग आ चुके हैं उनको बजाय सके कि हम बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दें, उसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं और काम करना चाहते हैं, लीगल सिस्टम में आना चाहते हैं, कोई ऐसा वे आउट बना देना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि हमें अफराद की ज़रूरत तो यहाँ है। हम ये नहीं कह सकते हमें अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं है यहाँ। हम उनके लिए कोई बंदोबस्त करें, कोई कानून का ऐसा तरीका बना दें जी, आप 4 साल या 5 साल ये काम करें, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी या आपको ये टेक्निकल स्किल लेनी पड़ेगी। अब बेशुमार ऐसे स्किल्स हैं जो यहाँ रिक्वायर्ड हैं लेकिन लोग अवेलेबल नहीं हैं। आप उन लोगों में जो हैं, जो फिट होते हैं, उनको कहिए ये स्किल है, इसमें आना चाहते हो आ जाओ, फिर उन लोगों को ट्रेंड करके उनको आगे ले आएँ। इस तरह ये होगा कम से कम आपका एक अच्छी लीगल अफरादी क़ुव्वत मिल जाएगी, और वो जो लोग आ चुके हैं वो उनका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। लेकिन जो आने वाले हैं उनके अलग पॉलिसी रखनी पड़े। चुनांचे मैं ये कहूँगा मुख्तसरन कि ये एक ऐसा है जिसके ऊपर हुकूमत को हर तरफ नज़र रख के एक मुकम्मल जामिया पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और उसके अलावा फिर जो हमारे जो इलीगल लोग आते हैं इधर से डोवर की तरफ से या समंदर की तरफ से, उसका भी देखना चाहिए, उसके लिए भी काम करना चाहिए। मैं इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट तो नहीं कर रही, लेकिन मेरा एक सवाल है जहन में आता है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स अभी ये 35,000 जो वापस फ्रांस भेजा है जिनको, या इस तरह के और हज़ारों होंगे, मे भी लाख हों, लाख से ऊपर हों, कितने हों कुछ पता नहीं है, हुकूमत के पास भी एग्जैक्ट फिगर जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये तो वो हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, छुप छुप के ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, कम पैसों में काम कर रहे हैं। अगर ये कम पैसों वाली अफरादी कुव्वत जो है, मैन पावर, अगर ये निकाल दी जाए, ये चली जाए, तो पीछे कोई अगर 11-12 पाउंड से कम में काम नहीं, जो लोग यहाँ पे सेटल हैं वो करना नहीं चाहते, तो बिजनेसेस कैसे खड़े होंगे? वो तो सारे खड़े ही इन लोगों को एक्सप्लॉइट करके, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े ये रेस्टोरेंट्स और ये वो, लंदन के 40 बिजनेस इसमें शामिल हैं जिनके खिलाफ एक्शंस लिए गए हैं। मैनचेस्टर में हर जगह बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो इस तरह के लोगों को उनका इस्तेसाल करने में शामिल हैं, तो कोलैप्स कर जाएंगे बहुत सारे तो बिजनेस। नहीं, कोलैप्स नहीं करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन का काम हो जाएगा, कोलैप्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो पास अभी जो चार्ज कर रहे हैं आपसे, वो इस बात पे तो चार्ज नहीं कर रहे ना, कॉस्टिंग करते कि जी मुझे 5 पाउंड वाला लेबर मिल रही है या वेटर मिल रहा है या मुझे शेफ मिल रहा है, तो मैं उस हिसाब से वो बनाऊंगा। वो तो आपको फुल प्राइस पे वर्कआउट करके कॉस्टिंग करते हैं ना, और फिर आपसे चार्ज करते हैं। उनका ये मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली वो श्रिंक होगा, लेकिन उनका ये नहीं कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, कुछ इंडस्ट्री में हमें मसला है जहाँ लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसका तो मैं खुद एक किस्म का कह सकता हूँ चश्मदीद हूँ कि जब इन्होंने ब्रेक्सिट किया था उसके बाद, क्योंकि मेरा तलक कंस्ट्रक्शन के वाले से था उन दिनों, तो हमने देखा कि हमें बहुत सारे जो ईस्ट यूरोप से लोग आए थे वापस चले गए, या यूरोप से आए लोग वापस इनको चले गए, तो उसके बाद हमें यहाँ लेबर मिलना मुश्किल हो गई थी। हाँ, उसी वाले से मैंने कहा ना कि आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं, आप खुद देखें ना कि गवर्नमेंट के पास डाटा है कि उनके पास कारपेंटर्स कम है, या इलेक्ट्रीशियन कम है, या प्लम्बर कम है, या
ब्रिक लेयर कम है, जो भी शोबा है उस हवाले से वो एक शोबे बना के कि इन में हमें डिमांड है, आप लोग जो आ चुके हैं अगर आप किसी शोबे में जाना चाहते हैं तो आ जाएं, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको आप मिनिमम वेज के ऊपर रख के या छोटी सी ट्रेनिंग करवा के उनको फिर ऑन जॉब आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग का बेनिफिट ये होगा, उनको जो बाहर 5 पाउंड 6 पाउंड मिल रही है उस जगह आप उनको थोड़ी कम सैलरी दे दें, लेकिन उनको जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आपको लेबर मिल जाएगी, उनकी जॉब मिल जाएगी। ब्रेव गवर्नमेंट की ज़रूरत है ना, जो फिर प्रेशर ना ले कि ये हमारे मुल्क में तो मुजाहरे हो रहे हैं कि ये लीगल क्यों आ गए, ये लीगल क्यों आ गए। ऑल्दो के ज़्यादा अभी यही लग रहा है कि इक़दामात तो लीगल के ख़िलाफ़ ही ज़्यादा हो रहे हैं कि उनकी मुश्किलात ज़्यादा से ज़्यादा की जाएँ, लीगल के ख़िलाफ़ तो पता नहीं कितने बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ठीक जा रही है इस वक्त? क्योंकि हर तरफ से लग रहा है कि लीगल के लिए ये कानून बना दो, इलीगल के लिए डिलीवरी बॉयज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले लो, बेचारे जो महज कुछ कमा रहे हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी ऐसे शख्स को, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ठीक लग रही है आपको? नहीं, हुकूमत तो देखे क्या अपने ऑब्वियसली हर मुल्क जो होता है वो अपने मुल्क के अंदर चाहता है कि मेरी जो आवाम उसको बेनिफिट मिले, मेरे मुल्क में गैर कानूनी लोग कम हो, उसमें तो इनका मकसद ये है, लेकिन तरीका कार इनका गलत मुझे लगता है कि उसके ऊपर इनको रिव्यू करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अब देखिए सवाल ये पैदा था, अभी आपने बोला कि 35,000 लोग करीबन फिगर बोला कि फ्रांस वापस चले गए। अब सोचना ये कि वहाँ से 35,000 यहाँ आए की, जो फ्रांस भी तो यूरोप का हिस्सा है, वो यूरोप हमसे बड़ा एरिया है, वहाँ जॉब भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आखिरकार वो यहाँ क्यों आना चाह रहे थे? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम ऐसा हमारे सिस्टम में लूप होल है कि जो यूरोप में नहीं है तो लोग वहां से इधर आना चाहते हैं, या कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज है हमारे मुल्क में, या फिर ऐसी कोई दिमाग में फैंटेसी है जो उनको लगता है बरतानिया में कदम रख के ही होगी। क्योंकि अब आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते भी होंगे, 5 पाउंड में अगर आपको दिन के अगर आप 60 या 50 पाउंड कमा रहे हैं, आप इस शहर में रह सकते हैं? और कि ये ज़िंदगी जिसके लिए आपने इतनी मुश्किलात, इलीगल हुए हुए हैं, अपनों से दूर हुए हुए हैं, पता नहीं किस किस मुल्क से आप आए हुए हैं, ये वर्थ इट है कि वो दिन के 60-70 पाउंड कमाना, या कोई 7-8 साल 10 साल बाद पता नहीं इलीगल को कभी किसी तरह सिटीजनशिप मिलती है या नहीं मिलती, ये वर्थ इट है इसके लिए? एक आस पे जी रहे होते हैं। ये तो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो पाकिस्तान हैं, एक तो एक एंड पे वापस चले गए, कुछ यहाँ, बल्कि पिछले दिन मुझे पता चला कि एक शख्सी से मुलाकात हुई तो करीबन 15 साल से यहाँ बैठे हुए इसी आस पे कि वो पहले पता नहीं 5 साल का रूट होगा, फिर 10 साल का रूट होगा, फिर ये होगा, फिर वो कानून बदलते रहे, वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सके, लेकिन इसी आस पे कि हम कभी कंफर्म हो जाएंगे, फिर हालात बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो एक ख्वाहिश होती है ना उसके ऊपर। अब उस पर तरस भी आता है, हकीकत देखा जाए तो हमें बड़ा अफसोस होता है देखे कि लोग अपने बच्चों को छोटे छोटे छोड़ कर आए थे। मेरे एक दोस्त हैं, अभी उनके कागज़ मेरा 2-3 साल बाद मुकम्मल हो जा सकेंगे, अभी उनका काफ़ी हद तक उनका मिल गया स्टेटस, लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो मुझे बता रहे थे कि जब वो पाकिस्तान से आए थे तो उनकी बच्ची 6 माह की थी। अभी जब उनके कागजात हुए और कुछ उनका मिलने का मौसम हुआ, उन्होंने बच्चों को किसी और मुल्क में बुलाया, खुद मिलने गए, तो बच्ची बाप से मिलते शर्मा रही थी, वो जानती नहीं थी ये मेरा बाप है, यानी इतनी जानती थी, मराद कि उसमें एक हेस्टेशन थी, वो मिली नहीं कभी। वो 6 माह की थी जब बाप चला आया, वो 12-13 साल की हो चुकी है। अब उसके लिए वो बाप तो है, फोटो भी देखी है, वीडियो भी देखी है, लेकिन आप सोचें आप उससे मिले नहीं है कभी, उसके करीब नहीं गए, तो वो जो उसके लिए क्या आपके लिए आपको हेस्टेशन होगी। वर्थ इट है कि ऑलवेज ऑन द रन, के मतलब आप भाग ही रहे हैं और आपको नहीं पता कि कब आपके खिलाफ आप पकड़े जाएं, आप डिपोर्ट हो जाएं। लेकिन वो एक आस पे बंदे ये कि वहाँ जी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें ये होता है कि उनकी कुर्बानी होती है, पीछे जो घर में रह रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनके घर अच्छे हो जाते हैं, उनके वो मोटरसाइकिलें भी आ जाती हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, जो यहाँ से थोड़ा बहुत बचा। लेकिन अब यहाँ पे इतनी सेविंग, वो कोई दौर होगा शायद, आप खुद मतलब रैशनली देखें, अब इतनी सेविंग हो सकती है? जो बैचलर्स हैं ना, उनकी हालात हो रहे हैं, वो बस जो ऐसे रह रहे हैं, वो एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, 5-5 रह रहे हैं, उनकी बचत हो रहा है। लेकिन अगर आप हमसे कहें जो फैमिली के साथ यहाँ रह रहे हैं, घरों अपने घर में लेके, वो तो मेरा ख्याल है हम तो एक सर्कल को चला रहे होते हैं, हमारे पास इतनी सेविंग नहीं। मैं हैरान होता जब मैं सुनता हूँ पाकिस्तान में कोई बंदा पाकिस्तान यहाँ से गया और वो जाके जी मैंने वो भी प्लाट खरीद लिया, मैंने ये गाड़ी V8 ले ली, ये ले, तब देख रहे होते सोचिए कि कहाँ से ये कर लेते हैं, कौन लोग हो तुम, कि हमसे तो नहीं हो सका, हम भी जाते हैं। अब टैक्स भी पूरा हमारा, क्योंकि हम सैलरी पर्सन हैं, जॉब में टैक्स कटता है, सब कुछ होता है, उसके बाद एक सर्कल है जो चल रहा है।